जैसा कि हम जानते हैं, उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है और अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब यहाँ हम जानेंगे कि वस्तु की स्थिति अगर चेंज कर दी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। इसके लिए हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है, जैसे कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी इत्यादि क्या चीज़ हैं। तो इसमें पहला चीज़ है ध्रुव, इसे P से डिनोट करते हैं और ये दर्पण के बीचों बीच का बिंदु होता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है, यानी जिस गोले से इस दर्पण को काट के बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब ये तो हम समझ गए, तो फिर पहला स्थिति देखते हैं। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और वो भी बिंदु प्रतिबिंब होगा, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो एकदम बिंदु के समान होगी। दूसरा इसकी स्थिति है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होता है तब इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है, ये तो सब में कॉमन रहेगा। तीसरा पोजीशन है वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित होती है तब इसका प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य बनता है और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और अगला पॉइंट, वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका वास्तविक और उल्टा बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये एक यही मात्र पोजीशन है जहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये एक पॉइंट याद करने के लिए है कि वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी व वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तो हो गया अवतल दर्पण की बात। अब उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। ये हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, आभासी ही बनता है, तो यहाँ पे भी सीधा और आभासी ही प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा पोजीशन है वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि किरण आरेख बनाने में जितनी भी समांतर किरणें आती हैं वो फोकस से होकर गुजरेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरणें उसी डायरेक्शन में सीधे निकल जाएंगी, जिसके आधार पर सारे किरण आरेख बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम जान सकते हैं और इसके आधार पे NMMS में भी बहुत से प्रश्न आते हैं जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।